हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें और ख़ुद का आकलन करें कि आपके इसमें से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो और कितने नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें हर दिन का। तो आज का मॉडल पेपर शुरू करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड हैं जो परीक्षावाणी से लिए गए हैं। तो देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 1, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित है। किसानों से, मजदूरों से, सेना से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मजदूरों से। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित है मजदूरों से। प्रश्न संख्या 2, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदीलाल, ज्वालादत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका आंसर है ज्वालादत्त जोशी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से ज्वालादत्त जोशी उपस्थित थे। प्रश्न संख्या 3, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को, 15 अक्टूबर 1918 को। तो इसका आंसर है 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 4, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने, भैरवदत्त जोशी ने। तो इसका आंसर है भैरवदत्त जोशी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी। तो इसका आंसर है कौसानी में। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो कौसानी में लिखी। प्रश्न संख्या 6, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? चना, आलू, बजरी, कोई नहीं। तो इसका आंसर है आलू। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आलू है। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है? पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग, बनर्जी आयोग। तो इसका आंसर है दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है दीक्षित आयोग। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है? 11, 7, 13, 8। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 8। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो निम्न में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता था? कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 और उत्तरकाशी 1991। तो इसका आंसर है चमोली 1999। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है? हल्द्वानी के पास, टिहरी के पास, लैंसडाउन के पास, ऋषिकेश के पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऋषिकेश के पास नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। प्रश्न संख्या 11, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चीन और मलेशिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मॉडल। प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशील जोन में आता है? मध्य हिमालय क्षेत्र, बृहत हिमालय क्षेत्र, भाई हिमालय क्षेत्र, झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। तो इसका आंसर है भाई हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशील जोन में आता है। प्रश्न संख्या 13, शिवालिक श्रेणी को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है? ए अद्यतन हिमालय श्रेणी, बाह्य हिमालय श्रेणी, सर्व प्राचीन हिमालय श्रेणी और हिमालय का पात। तो इसका आंसर है सर्व प्राचीन हिमालय श्रेणी। शिवालिक हिमालय को नहीं कहा जाता है, बाकी ये तीनों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, राज्य का सबसे प्रसिद्ध ऊन निम्न में से कौन सा है? कोठारी, चोखम, पतली और देहरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देहरा सबसे प्रसिद्ध ऊन है। प्रश्न संख्या 15, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 16,
निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो इसका आंसर है कोसी। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 17। कोसी कौन सी नदी कोसी की सहायक है? तो कोसी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा, रामगंगा, शारदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामगंगा क्या है? कोसी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। रामगंगा कोसी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 18। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? सतोपंत ताल, हेमकुंड ताल, विष्णु ताल और सहस्त्र ताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। प्रश्न संख्या 19। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून। तो इसका आंसर है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। इनमें से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़ होना था, यहाँ पे चीड़ हो गया। चीड़, देवदार, सोगान, बांज। तो इसका आंसर है बांज। बांज पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। प्रश्न संख्या 21। रैणी गांव चमोली संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन से, मेती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, नशाबंदी आंदोलन से। तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन से। रैणी गांव चमोली संबंधित है चिपको आंदोलन से। कौन सा बुग्याल? प्रश्न संख्या 22। कौन सा बुग्याल शीतकालीन स्कीइंग के हेतु उपयुक्त है? कौन बुग्याल शीतकालीन स्कीइंग हेतु उपयुक्त है? जो राई, कफनी, कुश कल्याण और दायरा। तो इसका आंसर है दायरा बुग्याल। ऑप्शन डी सही आंसर है। दायरा बुग्याल स्कीइंग के लिए हेतु उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 23। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 20%, 15%, 13% और 50%। तो इसका आंसर है 13% भूमि उत्तराखंड में कृषि योग्य है लगभग। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड में विधवाओं हेतु विधवा पेंशन योजना का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो इसका आंसर है तिमाही। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड में विधवाओं हेतु विधवा पेंशन योजना का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 25। उत्तराखंड 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना कब शुरू की गई? उत्तराखंड 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना कब शुरू की गई? 1 अक्टूबर 2020 को, 1 नवंबर 2020 को, 1 दिसंबर 2020 को, 25 दिसंबर 2020 को। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर 2020 को 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 26। उत्तराखंड में ब्रेल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड में ब्रेल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई? अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 27। कुमाऊं रेजिमेंट से भारतीय सेना को मिलने वाले सेनाध्यक्ष हैं? जनरल के एस थीमिया, जनरल एस एस श्री गणेश, जनरल टी एन रेने। तो रेनी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28। दीपा जोशी को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पत्रकारिता, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कार्य, पर्यावरण। तो इसका आंसर है सामाजिक कार्य के लिए दीपा जोशी को 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 29। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, परिमार्जन नेगी। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 30। उत्तराखंड में अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर कौन सा पार्क स्थित है? सिमतोई इको पार्क, धरा इको पार्क, अंबर इको पार्क। इनमें से कोई नहीं। तो सिमतोवा इको पार्क अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर स्थित है। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।